सोनक जी कह रहे हैं ऐसी कथा सुनाइए जिससे सदाचार की प्रतिष्ठा हो जाए। शिव पुराण की जो कथा है ये व्यक्ति को सदाचार संपन्न बनाने वाली कथा है। सदाचार क्या है? हमारा आचरण पवित्र हो जाए। आज समाज को कथा की बहुत आवश्यकता है। हम तो कहते हैं हर स्कूल में, हर कॉलेज में गीता, रामायण, भागवत पढ़ाना अनिवार्य हो जाना चाहिए। जैसे 6-6, 7-7 विषय पढ़ाए जा रहे हैं, एक विषय धर्म शास्त्रों का होना चाहिए। आप लोग बताओ होना चाहिए कि नहीं? धन कमाना तो सिखा रहे हैं पर धर्म की कोई शिक्षा नहीं दे रहे, और जब तक धर्म की शिक्षा नहीं देंगे अच्छे समाज का सृजन नहीं हो सकता, अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छे समाज के निर्माण के लिए धर्म की शिक्षा अनिवार्य है। क्या कह रहे हैं हमारे किशन लाल जी? हाँ बिल्कुल। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमने देखा कि कुछ विषय जो है, एक विषय ऐसा होता था हिंदी में, कुछ पाठ्यक्रम जो है रामायण की चौपाइयाँ होती थी, कुछ कबीर के दोहे और रहीम के दोहे, ये सब होते थे। धीरे धीरे सिलेबस से वो सब गायब हो रहा है। अब तो हम लोगों को बस ये पढ़ाया जाता है, हमारे जो बच्चे हैं मुगल बादशाहों की कहानियां पढ़ाई जाती हैं। अकबर महान था, ये महान था, वो ऐसा था, भगवान जाने क्या पाठ्यक्रम बन गया है। कितने लोग ये बात चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में धर्म की शिक्षा सम्मिलित होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? आप सब चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि जब तक धर्म की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी तो वो धर्म और अधर्म का कोई महत्व ही नहीं समझेंगे। और जब उनका जीवन धर्म से युक्त नहीं होगा तो चाहे जितने समृद्ध हो जाएं, आप विचार करो, संपन्नता तो रावण के पास भी बहुत थी, सोने की लंका थी। कौरवों के पास भी संपन्नता की कमी नहीं थी, और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े धनी लोग हुए जिनके पास वैभव का और भौतिक साधनों का कोई अभाव नहीं रहा, पर जिनके जीवन में धर्म नहीं रहा उनके जीवन की दशा क्या हुई? नष्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि केवल धन आए और धर्म ना हो तो वह धन उसकी बुद्धि खराब करेगा, और वो धन व्यभिचार में, व्यसनों में, गलत जगहों में उसके मन को ले जाएगा। इसलिए धन आने से पहले धर्म आना आवश्यक है। पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हमारे ऋषियों ने करी है। सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, फिर है अर्थ। धन की बुराई नहीं है, लेकिन धर्म की मर्यादा में धन हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब दो हट गए, दो रह गए। पहले 4 पुरुषार्थ की चर्चा हमारे ऋषियों ने करी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब कितने रह गए? केवल 2 पे चर्चा हो रही है, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष दोनों जो मुख्य थे उन दोनों को हटा दिया। ना मोक्ष पर कोई चिंतन है, ना धर्म की कोई चर्चा है। उसी का दुष्परिणाम है कि आज समाज में इतना व्यभिचार बढ़ रहा है, स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है, व्यसन बढ़ रहा है। आज युवक ही नहीं, युवतियां भी नशे में पीछे नहीं है। सच्चाई है कि नहीं है? युवतियां भी नशा कर रही हैं। अब आप विचार करो, जिस देश का युवा नशे में डूबेगा उस देश की क्या दशा होगी? उसका भविष्य कहां जाएगा? अभी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन हुआ और हम पूरी संवेदना उन छात्रों के प्रति रखते हैं। बड़ा परिश्रम करके वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाए या कोई गड़बड़ी हो जाए तो उन युवाओं को कितनी पीड़ा होती है। बिल्कुल सच्ची बात है। और उन छात्रों की विजय भी हुई, उनको जीत मिली कि शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा, और फिर सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ा कि शिक्षा नीति को और मजबूत किया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए। लेकिन उस पूरे आंदोलन में एक बात जो देखी गई, जो बड़े दुख की है, कि क्या किसी भी आंदोलन में भाषा की मर्यादा वैसी ही होना चाहिए जैसी यहां हो रही थी? किस स्तर पर जाकर के लोग बोल रहे थे? भाषा का क्या स्तर था? क्या ऐसा स्तर होना चाहिए? आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखे होंगे, हमारे उन बच्चों को किसने बहका दिया, पता नहीं कौन षड्यंत्रकारी भी उनके साथ लगे थे। किसी का विरोध करना गलत नहीं है। आपको कोई गलत लगता है आप बिल्कुल विरोध करिए, पर विरोध करने का भी एक तरीका होना चाहिए। आपकी भाषा का स्तर, आपकी मर्यादाएं होना चाहिए कि नहीं? पर कुछ चीजें वहां ऐसी भी देखी गई जो मर्यादा के अनुकूल नहीं थी। आप अपनी बात मर्यादा में रह के कहिए, आप अपनी बात एक शिष्टाचार के अनुसार कहिए, आप बड़े से बड़ा प्रदर्शन करिए। और हम सब देश के युवाओं के साथ हैं, क्योंकि देश की भावी पीढ़ी ही तो देश को आगे बढ़ाने वाली है। तो इसीलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि बच्चों को यदि धर्म की शिक्षा दी गई हो तो फिर वो धर्म का विचार करेंगे कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। अभी हम लोगों ने गुरुकुल का निर्णय लिया है किशन लाल जी। अब क्या करें, मन तो बहुत होता है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, पर कर कैसे ले? धीरे धीरे ठाकुर जी कराएंगे।
कराने वाले तो हमारे सरकार हैं। हमारे मन में तो वानप्रस्थ की भावना थी। आज से 10, 12, 15 वर्ष पहले हमसे किसी ने कहा कि महाराज जी, बुजुर्गों के लिए आप कह रहे हैं, आप बुजुर्गों की बात करते हैं, ठीक है, पर आप बच्चों के लिए कुछ करिए। 15 वर्ष पहले हमसे किसी ने कहा था। हमें लगता था कि नहीं, बच्चों के लिए तो तमाम लोग कर रहे हैं, हमारा काम तो बुजुर्गों को संभालना है, इसलिए हमें तो बुजुर्गों के लिए कुछ करना है। सोचते रहते थे कैसे करें कैसे करें। वृद्धाश्रम बनाने के पक्ष में हम शुरू से थे नहीं, पर कुछ करना है। फिर बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने प्रेरणा देके वानप्रस्थ का एक संकल्प दिया, जो आप सबके सामने आज साकार रूप में सामने है। पर अब विचार आता है कि उन महाशय ने ठीक ही कहा था कि बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए तो करना ही है, पूरा जीवन हमारा सेवा के लिए, आप लोगों के लिए है। पर आज जो हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है, ऐसी स्थितियों को देख करके लगता है कि हम लोगों को जो है ऐसे गुरुकुल की स्थापना भी करना चाहिए, जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हों और जहां धर्म की शिक्षा भी दी जाए, जहां वेद पुराणों की शिक्षा भी दी जाए, आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। अंग्रेजी और जो आधुनिक शिक्षा है वो भी पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, जो आज के आधुनिक विषय वो भी सब पढ़ाए जाए। साथ में उनको धर्म की शिक्षा दी जाए, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, ताकि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और उनके जीवन में अर्थ से ज्यादा धर्म की महत्ता हो। आप विचार करो, यदि अर्थ की ही महत्ता होती तो राम जी कह देते हम वन में क्यों जाएं? राम जी वन में गए किसके कारण गए? धर्म के कारण गए कि नहीं? पांडवों ने वन वन में घूम करके कष्ट उठाए। आप दुनिया भारत में कहीं घूम लो, जगह जगह पांडवों के स्थान मिल जाएंगे। यहाँ पांडवों ने ये किया था, यहाँ से है कि नहीं ऐसे स्थान? पांडव भी बहुत घूमे। किसके कारण घूमे? शक्तिशाली थे, वो युद्ध कर सकते थे, धर्म के कारण। हरिश्चंद्र ने इतने कष्ट उठाए किसके कारण? धर्म के कारण। तो भैया, हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है वो धर्म के मार्ग पर चले हैं, और आज उन्हीं की यशोगाथा गाई जाती है, धर्म के मार्ग पर चले हैं। अर्थ कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धर्म युक्त अर्थ कमाना बड़ी बात है। धर्म युक्त काम हो, धर्म युक्त अर्थ हो, धर्म युक्त हमारा जीवन हो,